आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दुआन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल दो मुकाबले खेले गए थे साउथ अफ्रीका T20 लीग में। और वो मुकाबला अगर देखें तो पहला मुकाबला था वही पार्ल रॉयल्स और जबकि MI केप टाउन के बीच, और वो बहुत ही शानदार मुकाबला बन चुका था। अगर आप पार्ल रॉयल्स की तरफ से देखें तो जब शुरुआती के शन में थे तो पार्ल रॉयल्स की तरफ थी, जिसमें से देखें तो पार्ल रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और वही MI केप टाउन के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज की तरफ अगर देखें तो रॉयन रिकल्टन, डिवॉल ब्रेविस और तीसरे नंबर पर प्रमोट कर दिया गया है सैम कारन को। हालांकि पहले 2-3 विकेट जल्दी जल्दी विकेट गंवा गए। करीब 9 रन के अंदर देखें तो 2-3 विकेट गंवा चुके थे MI केप टाउन्स के बल्लेबाज। एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहे थे, और जिसके कारण बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही थी और अच्छी गेंदबाजी भी चल रही थी पार्ल रॉयल्स के गेंदबाजों की तरफ से। उसके बाद अगर देखें तो एक पार्टनरशिप हुई रॉयल एप्सन और वही रसी वंडरडसन के बीच, और शानदार पार्टनरशिप हुआ। उस वक्त वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था और 63 रन का पार्टनरशिप। उसके बाद एक देखे तो थोड़े बहुत रन गति पे बढ़ाव किया, और वही रन गति को बढ़ाया बाकी बल्लेबाजों ने आकर। और जिसमें से देखे तो उसके जब रॉयल एप्सन और वंडरडसन बल्लेबाजी कर रहे थे, जब रॉयल एप्सन का विकेट गिरा 34 रन महज बनाए, लेकिन बहुत ही सूझबूझ भरी पारी थी और दोनों के बीच शानदार प्रदर्शन चल रहे थे। पार्टनरशिप भी अच्छी चल रही थी। और उसके बाद जॉर्ज लिंडे के साथ मिलकर वंडरडसन ने थोड़ी बहुत और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया, और जिसके कारण देखे तो 30-31 रन का पार्टनरशिप। और ये दो पार्टनरशिप आखिर में जाकर फ़ायदेमंद साबित हुआ आखिर में जाकर MI केप टाउन के लिए। और जिसके तहत अगर देखें तो 100 महज 42 ही रन बना पाए 20 ओवर के अंत तक 9 विकेट गंवा के। गेंदबाजी में देखें तो फिर से बियॉन्ड फॉर्च्यून पार्ल रॉयल्स की तरफ से शानदार किफ़ायती गेंदबाज साबित हुए, 2 विकेट चटके 4 ओवर में 22 रन देकर। और वैसे ही गेंदबाजी करे शमसी, एंगिटी, फेरिस्को एडम्स, तीनों ही गेंदबाजों ने 2-2 विकेट चटकाए। और हालांकि देखें तो महज बियॉन्ड फॉर्च्यून का जो स्पेल था वो ही बहुत ही कारगर साबित रहा। और हालांकि देखें तो 143 रन का लक्ष्य था पार्ल रॉयल्स के सामने, और ज़्यादा बड़ा लक्ष्य भी नहीं था अगर आप पार्ल रॉयल्स के बल्लेबाजों की तरफ देखें तो। वही जेसन रॉय और जॉस बटलर सलामी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वही हाल पार्ल रॉयल्स का भी हुआ, जो शुरुआती में विकेट चटकाए MI केप टाउन्स के गेंदबाज। और जिसमें से देखें तो पार्ल रॉयल्स का भी वही हालत था, 9 पे करीब 2 विकेट गंवा चुके थे, और विकेट एक के बाद एक गिरते चले जा रहे थे। जब विकेट गिरते हैं तब 1-2 विकेट गुच्छों में गिरते हैं पार्ल रॉयल्स की तरफ से। और वही जो शुरुआत दी थी सलामी बल्लेबाजों में जॉस बटलर एक तरफ से खेल रहे थे। हालांकि देखें तो 68 रन की शानदार अक्षत की पारी खेली थी जॉस बटलर द्वारा, और महत्वपूर्ण पारी थी। हालांकि पार्ल रॉयल्स के इनिंग्स की तरफ बात करें तो बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, और बाद में आकर अगर देखें तो कप्तान मिलर के साथ मिलकर जॉस बटलर ने एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की। 49 रन की महज पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद देखें तो बाकी बल्लेबाजों से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दिया, और जिसके कारण 143 रन का लक्ष्य भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य बाद में लगा। और पार्ल रॉयल्स की तरफ से देखें तो ये करीब 20 ओवर में 129 रन बनाए, 6 विकेट गंवा के। हालांकि विकेट भी इतने नहीं गंवाए थे, लेकिन बहुत ही धीमे चल रहे थे, और बीच में उस पार्टनरशिप के तहत 129 तक पहुंच पाई। अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अगर थोड़ी बहुत आक्रामक रवैया अपनाते तो शायद ये रन से भी बना पाते, और ज़्यादा रन से भी हारे नहीं, सिर्फ 13 ही रन से हारे। लेकिन वही जो मिडिल ओवर्स में जो विकेट गंवाए और ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जो रन्स नहीं बना पाए थे सिवाय जॉस बटलर के, और वहीं पे दिक्कत का सामना करना पड़ा पार्ल रॉयल्स को। और इसी के साथ MI केप टाउन ने यह मुकाबला जीता 13 रन से महज। जिसमें से अगर आप गेंदबाजी की तरफ बात करें तो जॉर्ज लिंडे, वही ऑलराउंड परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस रहा जॉर्ज लिंडे द्वारा। 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 23 रन देकर। वही कागिसो रबाडा का भी शानदार स्पेल रहा, 2 विकेट चटकाए, जबकि राशिद खान और जोफ्रा आर्चर के खाते में 1-1 विकेट थे। और वही राशिद खान भी किफायती साबित हुए, 4 ओवर में 16 रन दिए। और कुल मिलाकर देखें तो ये जीत बहुत ही बड़ी जीत है MI केप टाउन की तरफ से, क्योंकि 13 रन से महज जीते, लेकिन ये मैच और ये मुकाबला जीतना बहुत ही बड़ी बात है। और अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल में थोड़ी बहुत और
पुख्ता बन चुके हैं अगर सेमीफाइनल के दौर में देखें तो एमआई कैप टाउन्स की तरफ से। उसके बाद अगर आप दूसरे मुकाबले की तरफ बढ़े तो वो मुकाबला था सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम जोबर्ग सुपर किंग्स। और वही हुआ जो जोबर्ग सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जोबर्ग सुपर किंग्स का वही सिलसिला चलता आ रहा था इस मुकाबले में भी। अगर आप सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बारे में बात करें तो रोसिंगटन ने जो शुरुआत की थी वो तो अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन बीच में वही हाल जो जब विकेट गिरते चले जाते हैं तब गुच्छों में विकेट गंवाते चले जाते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम। और वही थोड़ा बहुत मार्करम के साथ रोसिंगटन ने थोड़ी बहुत साझेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि पावर प्ले में 45 रन बनाए थे, लेकिन उसको ज़्यादा लंबा स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण देखें तो बीच में विकेट गंवाते गए और अच्छी गेंदबाजी भी हो रही थी जोबर्ग सुपर किंग्स के गेंदबाजों की तरफ से। वही अगर देखें तो करीब 30-31 रन का पार्टनरशिप किया मार्करम के साथ रोसिंगटन ने मिलकर। उसके बाद मार्करम का विकेट गिरा और फिर गुच्छों में विकेट गिरना शुरू हुआ। उसके बाद जब 62 पे 6 विकेट गंवा गए थे सनराइजर्स ईस्टर्न केप, उसके बाद अगर देखें तो स्मार्ट्स के साथ थोड़ी बहुत प्रदर्शन की जेम्स फुलन ने मिलकर और पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन उतना लंबा पार्टनरशिप खड़ा नहीं कर पाए। महज 40 रन का पार्टनरशिप हो पाया दोनों के बीच, जिसमें से जेम्स फुलन ने 27 रन बनाए, वही जे स्मार्ट्स के खाते में 22 रन थे। और अगर आप देखें तो एलेक्स रोसिंगटन की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी, लेकिन उस पारी को ज़्यादा लंबा पारी में भुना नहीं पाया और गेंदे भी ज़्यादा लिया और एक तरफ से अपना विकेट गंवाते गए बाकी बल्लेबाज, और जिसके कारण इतना लंबा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। महज 18.4 ओवर में ऑल आउट हो गए थे, 127 ही रन महज बना पाए थे। और गेंदबाजों की तरफ देखे तो फिर से एरन फंगिस जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए कारगर साबित हुआ गेंदबाज, और जबकि देखे तो एरन फंगिस ने 4 ओवर में 20 रन देकर फिर से 4 विकेट चटके और शानदार स्पेल्स करते जा रहे थे और लगातार ये मैचेस बहुत ही अच्छी जा रहे हैं अगर एरन फंगिसों के गेंदबाजों की तारीफ करें तो। और वही जेराल्ड क्वाइटजी ने भी शानदार प्रदर्शन किया, 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए। ये दो गेंदबाजों के लिए ही अगर आप जोबर्ग से टीम की तरफ बात करें तो इन दो गेंदबाजों ने ही पूरा अपने हाथ में मुकाबले ले आए थे, इतने विकेट चटका कर, जिसमें रोमारियो शेफर्ड का भी हाथ था, 1 विकेट चटकाए महज। और शानदार स्पेल्स रहे दोनों ही गेंदबाजों की तरफ से, और आगे आने वाले मुकाबले में ऐसे प्रदर्शन चाहिए जोबर्ग सुपर किंग्स के गेंदबाजों की तरफ से। और हालांकि 128 ही रन महज लक्ष्य था और 128 रन ऐसा लग रहा था कि शायद बोनस पॉइंट के साथ जोबर्ग सुपर किंग्स से मुकाबला जीत सकता था, क्योंकि 128 रन मैं 16 ओवर के अंदर शायद ख़त्म कर सकता, लेकिन शायद ये भी सोचा होगा जोबर्ग सुपर किंग्स पहले जीत की तरफ बढ़ते हैं और वही शुरुआत किया था। हालांकि रिजा हेंड्रिक्स का इस पिछले मुकाबले से कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाए, सिवाय एक मुकाबले में जो जोबर्ग के मैदान में हुआ था, अपने होम ग्राउंड पे खेले थे। उसके बाद से अगर देखें तो डुप्लेसी जब से सलामी बल्लेबाजी का नया शानदार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। डुप्लेसी के साथ मिलकर अगर देखें तो नील ब्रांड का भी इंक्लूशन हुआ इस प्लेइंग 11 में कल के मुकाबले, और नील ब्रांड के साथ शानदार प्रदर्शन किया और पार्टनरशिप्स की, और 1-2 पार्टनरशिप्स की बात थी और वहीं पे काम बन गया। और जोबर्ग सुपर किंग्स की तरफ अगर देखें तो हालांकि 45 रन का पार्टनरशिप था दूसरे विकेट के लिए, उसके बाद डुप्लेसी शानदार प्रदर्शन किए, लेकिन डुप्लेसी ने भी 37 रन की पारी खेली महज 38 गेंदों में। और उतना अगर देखें तो ज़्यादा लंबा पारी खेलने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक एंड से खड़े रह के और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करने की ज़रूरत थी। और वही ल्यूस डुप्ले ने फिर से एक और आतिशी पारी दिखाई। हालांकि 40 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन शानदार प्रदर्शन रहा। ल्यूस डुप्ले ने भी अच्छी प्रदर्शन की और इसी के साथ आखिर में नाबाद रहकर जोबर्ग सुपर किंग्स को जीत दिला गए। और इसी के साथ अगर देखें तो 19.4 ओवर में 128 रन बना गए अगर आप जोबर्ग सुपर किंग्स की बात करें तो। और वही अच्छा प्रदर्शन रहा जोबर्ग सुपर किंग्स के बल्लेबाजों द्वारा और वही गेंदबाजों द्वारा। और गेंदबाजी में अगर देखें तो बहुत ही शानदार अगर आप बात करें तो अच्छी गेंदबाजी की जोबर्ग सुपर किंग्स के गेंदबाज, और इसी के साथ ये मुकाबला जीत गए। हालांकि 5 विकेट भी गंवाए, 5 विकेट से ये मुकाबला जीता और फिलहाल जीत बहुत ही ज़रूरी था जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए। अभी और मुकाबला रोमांचक बन चुका है इस लीग में, आगे आने वाले मुकाबले और भी बेहतरीन होने की आशंका है। और जिसमें से देखें तो आज 2 मुकाबले खेले जाने वाला है।
शाम के भारतीय समय के अनुसार 5 बजे जो मुकाबला वो होगा पाल रॉयल्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच, और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वो होगा सनराइजर्स हैदराबाद के बनाम डारबान सुपर जायंट्स के बीच। और ये मुकाबले खेले जाएंगे रात के 9 बजे भारतीय समय के अनुसार, ये दो मुकाबले। और देखते हैं ये दो मुकाबले क्या कहता है, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल में अगर आप बात करें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स पहले स्थान पे है 18 पॉइंट्स लेकर। वही अगर आप बात करें दूसरे पे है एमआई केप टाउन, तीसरे पे सनराइजर्स असिस्टेंट के, चौथे में जोबाक सुपर किंग्स। आखिरी दो स्थान पे अगर देखें तो डारबान सुपर जायंट्स और पाल रॉयल्स है। तो देखते हैं दोनों के बीच कैसा प्रदर्शन रहता है, दो मुकाबले कैसा रहता है। और पॉइंट्स टेबल के लिए अभी फिलहाल उलटफेर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे फेज में आ चुके हैं। सभी टीम 5-5 मुकाबले अपने खेल चुके हैं, अभी रिवर्स फिक्चर्स में खेलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।